नेपाल से भी पानी छूटा हुआ है, बरसात भी है। कहीं न कहीं आप यहाँ का देखिए, ब्रिज भी ढह गया है, जो अभी पूरे जनता वहाँ से आक्रोशित भी है। और यहाँ पानी जब आता है, जब भी आता है तो बिहार में बाढ़ सा हो जाता है। इसके विषय में कि छपरा के लोगों के लिए अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, जो नेपाल का पानी, नेपाल जो है अलग राष्ट्र है, उससे हमारा जो भारत का जो संबंध है उसमें वो ऊंचाई पर है। वो बरसात होता है, उसके यहाँ से जब जलस्तर बढ़ता है तो वो अपने यहाँ का वो फाटक खोल देता है। तो हमारा अभी तो प्रधानमंत्री का जो आपका वो गंगा सफाई वाला योजना था, उसके तहत तो बहुत गंगा साफ हो गया है, जिसके चलते पानी जो है नीचे चला जाएगा। जी। लेकिन जो गंडक नदी है, तो गंडक नदी का जो पानी आता है वो हमारे यहाँ आ जाता है। उसमें तो हम लोग चाह के तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऊपर का चीज़ है। हम तो यही कहेंगे कि जो भी बांध है, इस बार हमारे सांसद महोदय जो हमारा क्षेत्र पड़ता है सिताब दियारा, उसमें उनके पहल से बहुत अच्छा बांध का निर्माण हुआ है। उसमें थोड़ा सा रह गया जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, उसमें कुछ ज़मीनी विवाद के चलते वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस बार तो बाढ़ तो आना ही है, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो क्षेत्र है सिताब दियारा का, जो रिविलगंज प्रखंड में है, वो फिर माने बाढ़ से निजात मिल जाएगा वहाँ के लोगों को। और हमारे विधानसभा में वही एक जो क्षेत्र है वही ज़्यादा ही है। शहर में वो प्रभुनाथ नगर, तो प्रभुनाथ नगर में अगर नाला बन जाए तो सड़क का थोड़ा सा सड़क ऊंचा हो जाए तो पानी नहीं लगेगा। लेकिन जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, क्योंकि पानी जब तक निकलेगा नहीं तो जल जमा होगा ही। सर, छपरा टाउन में नल जल और वहाँ के रास्ता, गली गली के रास्ता, वहाँ के हर चीज़ों पे ध्यान कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से और किस स्थिति में है, उस पर क्या करेंगे? छपरा का सबसे बड़ा समस्या खनुआ नाला का है, जो हमारे पंचायत होके, हमारे गांव के सटे होके खनुआ नाला जाता है। हर जगह लोग इनक्रोच कर दिए हैं उस नाला को। सरकार कई बार सफाई का अभियान लगाया, फिर वो न्यायालय से स्टे ऑर्डर हो जाता है तो बंद हो जाता है। उस पर लोग दुकान का निर्माण कर लिए हैं। तो हम तो चाहेंगे व्यवसायियों से कि भाई, जिस जल जमाव के लिए हम लोग हल्ला कर रहे हैं, जल जमाव में से परेशान हैं, तो थोड़ा सा हमको नुकसान होगा। हम अगर दुकान बना भी लिए हैं तो उसको हम तोड़वा दें, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर अगर कोई निर्माण करता है तो उसका तो मुआवजा नहीं मिलता है। अगर वो खनुआ नाला साफ हो जाए तो फिर छपरा में जल जमाव नहीं होगा। सर, एक बात और पूछेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ के युवा, यहाँ के जो युवा हैं वो आपको दिल से चाहते हैं। हम कई गली कई मोहल्ले में गए, यहाँ युवाओं से पूछे तो उनके जबान पर एक ही नाम था कि हमारे पप्पू भैया अगर आते हैं तो हम युवाओं के लिए कुछ खास करेंगे, इस छपरा के लिए कुछ खास होगा। इस तरह का माहौल युवाओं में है, तो यहाँ के युवाओं के लिए अगर आप जीतते हैं तो क्या खास होगा? अब तो खेल से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हम अपने ग्राउंड में ही वॉलीबॉल का बिहार चैंपियनशिप कराए थे। आगे भी वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, जितना भी लोग हैं खेल से जुड़ने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देंगे कि वो खेल में अच्छा करें। रहा तकनीकी शिक्षा का, तो तकनीकी शिक्षा पर पूरा हमारा भारत सरकार, बिहार सरकार भी जोर लगा रहा है। जो लोग अगर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे वो अपना उद्योग लगाएंगे, लघु उद्योग लगावे या बड़ा उद्योग लगावे, तो उसमें उनको ही होगा। उतना सबका तो नौकरी देना संभव नहीं है। कोई भी सरकार हो, जितना युवा हमारा बेरोजगार है, सबको रोजगार इसी माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से ही, तकनीकी शिक्षा देके ही रोजगार दिया जा सकता है। सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर 1-2 ITI कॉलेज खोलें। हम एक छोटा वो पेवर ब्लॉक लगाने का एक छोटा सा यूनिट लगाए हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। वो आपका सीमेंट का ब्रिक्स बनाने का लगाएंगे, तो उसमें कुछ युवाओं को रोजगार मिलेगा। कॉलेज खोलेंगे अगर BEd कॉलेज, तो उससे भी लोग शिक्षित होंगे। तो आगे चल के अपना, वो चाहे सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, क्योंकि BEd नेसेसरी हो गया, बिना BEd किए प्राइवेट स्कूल भी नहीं रख रहा है। तो उस माध्यम से हम रोजगार देंगे।
यहाँ एक और बहुत बड़ा समस्या जो जटिल सा है, यहाँ देखने को मिलता है कि देखिए बिहार में 1,65,000 राशन कार्ड नहीं है सर। तमाम यहाँ की जनता अभी भी परेशान है। कहीं ना कहीं सरकार का दावा है, हमारे मोदी जी का दावा है कि सबके लिए राशन और पैसा भी भेजे हैं, तमाम लोगों को मिला भी है, लोग संतुष्ट भी है। इस लॉकडाउन के दौरान जिस तरह का महामारी था और है भी, अभी लॉकडाउन भी है, तो इस समय लोग पूरे त्राहिमाम में थे। बाहर से भी आए थे अंदर, यहाँ हम लोगों के मतलब बाहर राज्यों से भी हम लोगों के बिहार राज्य में वापस आ गए थे, जो मजदूर टाइप के लोग थे जो बाहर काम कर रहे थे। आखिरकार राशन कार्ड और कई मुद्दों पर जब आप जीतते हैं तो उस पर क्या कीजिएगा सर? देखिए, हमारे छोटे भाई इस पंचायत के मुखिया हैं। हमारे पंचायत में जितने गरीब लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, हम लोग लगभग 99.9% गरीबों का राशन कार्ड बनवा चुके हैं। जो लोग उसमें छूट गए थे, जो लोग गांव में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, जो लोग हमसे संपर्क नहीं किए या हमारे जानकारी में नहीं था कि इन लोगों के पास कार्ड नहीं है, जो लोग यहाँ है नहीं, उनके विषय में हम जानेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो लोग जो आए तो बताए कि हमारा कार्ड नहीं है, तो जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जीविका के माध्यम से लिया गया, उसमें भी जो छूटे हुए लोग हैं वो सब लोग अप्लाई किए हैं। जीविका के माध्यम से भी कार्ड बन के नहीं आया है, वो भी आ जाएगा। तो हमारा पंचायत तो जो गरीब लोग हैं उनके पास राशन कार्ड हो जाएगा। सरकार जैसे जो मनरेगा में काम करते हैं उनको भी मदद किया है, जो राशन उठाते हैं उनको भी राशन के अलावा भी 500 रुपये का सरकार मदद किया है। तो जो भी पंचायत के मुखिया हैं या वार्ड सदस्य हैं या नगर निगम के सदस्य हैं, निगम के सदस्य हैं जो, तो उनको भी चाहिए कि अपना एक एक घर घूम के पता कर ले। क्योंकि बहुत लोग का है जो हमारा मापदंड है कि पक्का का घर नहीं होना चाहिए जी। तो पक्का का घर भी है। पिताजी नौकरी में थे, पिताजी का देहांत हो गया, तो अब उनके यहाँ माँ नहीं है अगर, तो कुछ भी आय नहीं है। लेकिन जो सरकार बनाया है कि उसमें छत का घर है तो उसको नहीं मिलेगा। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जो सरकार मापदंड बनाया है उसमें हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर परिवार बड़ा है, लोग अलग अलग हैं, एक भाई अगर सर्विस कर रहा है बाकी नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी परेशानी है। तो हम तो यही चाहेंगे, अगर हम होंगे, अगर हमको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, अगर हम जीत के जाते हैं, तो हमारा ये होगा कि फिर से गरीबी रेखा का जो है सर्वे कराया जाए। और जो लोग वंचित रह गए हैं, जिनका पक्का का मकान है लेकिन खेत नहीं है, घर में 1 रुपया का आमदनी नहीं है, वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि गरीब हमारे पास भी आ जाते हैं, किसी के पास चले जाते हैं कहने के लिए, या कोई अगल बगल का लोग भी सोचता है कि भाई गरीब है, इनको मदद कर दें। लेकिन जिनका पक्का घर देखने में अच्छा है, लोग तो समझते हैं कि भाई ये संपन्न लोग हैं, लेकिन हकीकत में है क्या कि वो भूखे सोते हैं। तो हम वो भी पता करते हैं, आपके माध्यम से भी कहेंगे कि अगर कोई भाई ऐसा हो जिसका पक्का का मकान हो, तो उसमें शर्म करने का क्या बात है? क्योंकि पेट जो है वो तो भूखे रह नहीं सकते, हम बिना कपड़ा का रह सकते हैं, बिना घर का भी रह सकते हैं, लेकिन बिना खाए कोई नहीं रह सकता है। और लॉकडाउन में ऐसे भी काम बंद हो गया, तो काम बंद हो गया तो जो मजदूरी करते थे तो उनका भी मजदूरी बंद हो गया, तो खाएंगे क्या? तो सरकार जिसको दे रहा है उसको तो दे रहा है, जिसको नहीं दे रहा है उस भाई लोग को हम कहेंगे कि अगर कहीं ऐसा दिक्कत है तो बेहिचक बिना शर्म का आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको देंगे, जहां तक होगा वहां तक मदद करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर, आपसे बातें की, पूरे छपरा विधानसभा के विषय यहाँ के लोगों के लिए जो बोले, खास बोले। धन्यवाद आपको। मैं राजेश। आपका आखिरी क्वेश्चन।